क्षमा छम नाचेंगे, मेरे नाम देव सिर मोर, मेरे नाम देव सिर मोर, हाथ में वीणा करती शोर, क्षमा छम नाचेंगे, भजनों में क्षमा छम नाचेंगे, कीर्तन में क्षमा छम नाचेंगे। नमस्कार, मैं रतन वर्मा डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से। आज मैं फिर पहुंचा हूं नामदेव धर्मशाला रतनगढ़ के गणमान्य व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं। होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। रतनगढ़ के गणमान्य व्यक्ति जो नामदेव समाज के हैं, आज इसी धर्मशाला के अंदर जो अशोक बस स्टैंड के नज़दीक जो धर्मशाला है वहाँ होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज यहाँ नामदेव जी की तस्वीर भी विराजमान है। ये सभी आप देख रहे हो, सभी सदस्य यहाँ आज होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के अंदर यहाँ पहुँचे हैं। गणमान्य व्यक्ति हमारे को मिलेंगे, उनसे बातें भी करेंगे। और रतनगढ़ के अंदर जो नामदेव जी हैं, इनके आराध्य देव हैं नामदेव जी दर्जी समाज के, वो हैं जिनको भगवान श्री विठल ने स्वयं दर्शन दिए थे, श्री नामदेव। और आज उसी नामदेव जी के आराध्य जो देव है नामदेव समाज के, दर्जी समाज के जो आराध्य देव है नामदेव जी, आज यहाँ होली स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम वो आपको दिखाने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम यहाँ गणमान्य व्यक्ति विराजमान है, यहाँ अध्यक्ष विराजमान है रमेश जी मोल जो दर्जी समाज के अध्यक्ष हैं, और इसी समाज से जुड़े हुए बाटू जी हैं, और भी यहाँ विराजमान सदस्य हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आप देख सकते हो, सभी से आपको मिलवाएंगे और आप देख भी सकते हो, सभी के नाम भी पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आज का जो कार्यक्रम यहाँ जो हो रहा है आपको होली स्नेह मिलन का आपको कैसा लग रहा है। सर्वप्रथम हम मिलेंगे बहुर जी से जो गणमान्य व्यक्ति नामदेव समाज के हैं। बहुर जी आपको नमस्कार करते हैं। सर, आपको आज होली स्नेह मिलन का आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने रखा है, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से ये कार्यक्रम रखा गया है होली स्नेह मिलन का। तो इतनी संख्या में समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इससे समाज को बहुत मजबूती मिलेगी, और ताकि हम भी ये कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुर जी का। बहुर जी तोलंबिया जो दर्जी समाज के विशेष वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनसे हमने मुलाकात की। उसी के साथ में गुरु जी से मिलते हैं। गुरु जी आपका सर्वप्रथम परिचय लेंगे आपसे। सावरमल दर्जी। सावरमल जी दर्जी जो हमारा ये चैनल है रतनगढ़ धार्मिक है, इनमें हम स्वागत करते हैं। आज होली स्नेह मिलन बहुत ही ज़ोरों शोरों से सभी का मैं उत्साह देख रहा हूँ, बहुत शानदार उत्साह है। आप बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। रमेश जी से निवेदन करेंगे प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन करें, जिससे समाज में संगठन की मजबूती हो और समाज उत्थान की ओर। धन्यवाद। ये छोटी छोटी बातें करेंगे। और ये है अध्यक्ष महोदय जो रमेश जी मोयल हैं, उनके पिताजी हैं विजय कुमार जी मोयल, जो बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे। आप आज के बारे में क्या कहना चाहो, थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दीजिए। नामदेव जी महाराज की जय। हाँ जी, अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम विजय कुमार मोइल है। हाँ जी। और आज इस हमारी अपनी धर्मशाला में प्रोग्राम रखा है स्नेह मिलन होली का, बहुत अच्छा लगा सब। बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी के चरणों प्रणाम है मेरा। और भाई साहब आप विराजमान सभी, हाँ जी कुछ कहना चाहोगे। डॉक्टर साहब देखो, मतलब क्या है कि जो दर्जी समाज के ये वरिष्ठ, मैं कहता हूँ पत्रकार है ये, तो आप क्या कहना चाहो आज के लिए आप। जय श्री नामदेव जी की। मैं इस समाज द्वारा आज होली स्नेह मिलन समारोह पर सभी का अपने हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को हमेशा समाज से जुड़ने के लिए और संगठित बनने के लिए हमेशा विचार अपने रखता हूं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर पंकज नामदेव है। मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। रतनगढ़ सरकारी अस्पताल के बाहर अपना प्राइवेट क्लिनिक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे साथ में और विराजमान है गणमान्य व्यक्ति दर्जी समाज के। भाई साहब नमस्कार करते हैं आपको। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप, आइए। हाँ जी। हाँ जी, मैं रतनगढ़ से ओम प्रकाश जी नथैया हूँ। जब भी समाज में कोई प्रोग्राम होता है तो मैं कोशिश करके पूरे टाइम निकल के आता हूँ, और मैं तो वो समाज में ऐसा काम होता ही रहना चाहिए ताकि समाज में जागृति आए और नामदेव जी महाराज की सबकी ऊपर कृपा होए, ये कहना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नथैया जी का हम स्वागत करते हैं। आप भाई साहब आप बहुत धन्यवाद। एक बार जय नामदेव बोल लीजिए। जय नामदेव समाज की जय हो। मेरा नाम सुनील कुमार है दर्जी, और ऐसे समाज में प्रोग्राम चलते रहे, हमेशा के लिए चलते रहे। और ये देखो यहाँ जो
जो समाज बना हुआ है रत्न दर्जी समाज है, उसी समाज के ये मेंबर साहब हैं, उनसे जानकारी भाई साहब नमस्कार करते हैं आपको। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम महेश किंजड़ा है। जय श्री नामदेव जी, जय श्री विठल। आज का ये जो होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जय श्री नामदेव जी। भाई साहब अपना परिचय? जय प्रकाश जी कोकचा है मेरा कैसा नाम। लग रहा है? कैसा लग अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जी? हाँ जी, शुभ नाम? रामलाल दर्जी। हाँ जी, रामलाल दर्जी। रामलाल दर्जी, आपका भी स्वागत है जी। आप जी? बद्रीनाथ इंदिरा। हाँ जी, बद्रीनाथ इंदिरा। बजरंगलाल जी, बजरंगलाल जी केंद्रा जी का स्वागत है। आप? प्रदीप नामदेव। प्रदीप जी नामदेव जी, ये भी मतलब क्या कर्मठ कार्य करता है। आप बताइए अपना नाम? हाँ जी। जय श्री नामदेव, मेरा नाम ललित मोयल है। हाँ जी। और कार्यक्रम अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए होली मिलन समारोह। अच्छा। दिलीप तोलंबिया, ये कार्यक्रम हर वर्ष होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बहुर जी से आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। अच्छा बहुला जी, आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि देखो बहुला जी, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। सर्वप्रथम आप इसका श्रेय किन को देना चाहोगे? हमारे जो लाडले अध्यक्ष है, इसकी उधर की कुर्सी बहुत ऊंची होती है और इसकी कुर्सी और ऊंची जाए, हमारा ये ध्येय है। और जितना भी विकास कार्य है इसकी सारी प्रेरणा से है, सारा से अवधेश जी गुजारा है। नाम है मेरा। हाँ जी। और आदर्श विद्या मंदिर में चूरू ज़िले की संभाल करता हूँ। हाँ जी। और अपने रतनगढ़ जो नामदेव समाज है इसमें कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी समाज बंधुओं ने मेरे को दे रखी है। हाँ जी। आज होली स्नेह मिलन रखा गया है। जो बंधु यहाँ पधारे हैं उनको भी होली की शुभकामनाएं। जो नहीं पधारे, जो लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन सभी बंधुओं को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे जो वातावरण है उसके अंदर इतनी व्यस्तता है कि मिलने जुलने की है ना वो दूरियां बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन होते हैं समाज में तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है, रामा श्यामा हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि इस प्रकार के आयोजन होते रहें। हमारे देश के अंदर विविधता है, अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों का कोई ना कोई महत्व है। सभी त्यौहार ऋतुओं के आधार पर बने हैं। तो ये जो होली का पर्व है ये भी असत्य पर सत्य की जीत, भगवान प्रहलाद ने कितनी यातनाएं झेली, उसके बाद भी वो असफल नहीं हुए और उनको सफलता मिली। मैं इस आयोजन समिति और समाज बंधुओं को एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गुरुजी एक मिनट आपसे, देखो ये गुरुजी भी हैं, टीचर भी हैं, इनको संचालन भी बहुत अच्छा भी करते हैं और आराध्य देव जी नामदेव जी हैं, उनसे भी काफ़ी समय से ये जुड़े हुए हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कुछ नामदेव जी के बारे में कुछ विशेष बात बताइए कि ताकि आज जितने भी जो सदस्य हैं वो सुन रहे हैं, क्या मतलब इनके बारे में कोई विशेष बात बताइए नामदेव जी के बारे में। संत नामदेव जी हमारे देश के अंदर बहुत सारे संत हुए हैं, लोक देवता हुए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण संत हुए हैं जिनका महाराष्ट्र पंढरपुर के अंदर मुख्य स्थान है। और संत नामदेव जी की भक्ति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि साक्षात भगवान इनके सामने प्रकट हो गए थे इनकी भक्ति को देख करके। अभी हमारे खाटू श्याम जी के अंदर 20-21 मार्च को संत नामदेव जी की कथा है। मैं आप सबसे भी और आपसे भी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि उस कथा के अंदर भी हमारे समाज बंधु ज़्यादा से ज़्यादा पधारे। संत नामदेव जी के बारे में विस्तृत जानकारी उस आयोजन में दी जाएगी कथा के माध्यम से। तो त्रिविक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जो समय दिया। देखो संत नामदेव जी कितने बड़े भक्त हैं कि जिनको भगवान विठल जी ने स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और अपने हाथों से इन्होंने भगवान को स्वयं मतलब भगवान ने इनके हाथों से खाना खाया है। देख लो ऐसे ये संत हैं। हम उन्हीं संत के हम जो इन्हीं आराध्य देव के मतलब के शरण में हम तो इनकी जय जयकार करते हैं। अब हमारे साथ में है पहले बाटू जी जो इसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवरत्न बाटू, मैं एज ए सचिव की पोस्ट पे धर्मशाला में कार्यरत हूँ। और ये जो प्रोग्राम अपन कर रहे हैं होली स्नेह मिलन का, ये एक बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम है। हालांकि वैसे मेरा मकान जो ओसवालों के मोहल्ले में, तो उनके जब मैं प्रोग्राम देखता हूँ ऐसा लगता है कि अपन कहीं उनके आसपास भी नहीं है। तो मेरी हर साल ये ऐसी इच्छा रहती है कि जैसे वो अपने पूरे समाज को इकट्ठा करते हैं, देश भर से, इवन बहन बेटी और जवाइयों तक को वो आमंत्रित करते हैं
और रतनगढ़ के अंदर प्रोग्राम करने के लिए, और 3 दिन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, इसमें जो धमाल भी चलती है, सारे होली के वो एंजॉय करते हैं। तो मैं भी ऐसा सोचूंगा अभी अपने समाज में ऐसी कोई जागरूकता आ जाए, थोड़े से फाइनेंशियल अगर मदद हो जाए तो अपन होली के अंदर में 1 दिन का, ज़्यादा 3 दिन ही, 1 दिन का कार्यक्रम अच्छा रख सकते हैं, जिसमें रतनगढ़ी जितनी भी जो बहन बेटी आज जो शादियों के बाहर गई है उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया जाए और एक ऐसा भव्य प्रोग्राम होली का मिलन का किया जाए, और उसमें जो खाना पीना रहना सब कुछ उसी भवन बुक करा के किया जाए तो और ही आनंद आएगा ऐसा होली का स्नेह मिलन करने के। ये मेरी ऐसी समाज बंधुओं से कामना है और मेरी पर्सनल इच्छा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, फिर जितने भी दर्जी समाज के बंधु रतनगढ़ या आसपास के जो भी हैं हमारे समाज से जुड़े हुए हैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहूँ। बाटू जी ने जो कहा, अगर इनकी जो इच्छा है, अगर वो इच्छा पूरी होती है तो बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहेगा इनके अंदर कि ऐसा होना चाहिए। हर समाज के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, रतनगढ़ के अंदर दर्जी समाज के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम जो बहुत ही कम होते हैं। इनकी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। तो दर्जी समाज के जितने भी सदस्य अब सुन रहे हैं तो आप इनको फ़ोन करके बताइए भी हमारी इच्छा है, तो हो सकता है कि आज नहीं तो 3 दिन बाद भी कार्यक्रम हो सके। धन्यवाद। तो अब अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रमेश जी मोल साहब, रमेश जी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। होली के स्नेह मिलन में आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा ये सारा जो कार्यक्रम आज होली स्नेह मिलन का सभी समाज के बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आज पहले अपना परिचय दी सर आप। जय श्री नामदेव। मेरा नाम रमेश मोइल है, 2 अक्षर का छोटा सा ही नाम है, लेकिन मैं सर्वप्रथम रतन जी यूट्यूब चैनल रतनगढ़ धार्मिक का धन्यवाद करता हूँ। इन चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधु हमसे जुड़े हुए हैं और सभी रतनगढ़ वासियों का धन्यवाद करता हूँ, समाज बंधुओं का, जो एक मेरी छोटी सी आवाज़ पर मेरा पूरा साथ देते हैं। कहने को तो मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ, लेकिन सभी का प्यार इतना मेरे लिए रहता है कि जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं अपने लड़के को, उस हिसाब से सभी प्यार देते हैं मेरे को। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं आशीर्वाद प्यार की बदौलत समिति में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। और बात जैसे और कार्यक्रम की, तो हमारे एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। अब थोड़ी सी ये है कि भगवान जो देते हैं उसमें थोड़ा सा देर करते हैं, उसमें देर हो रही है, वो हमारा एक काम बन जाए। उसके बाद ऐसा भव्य प्रोग्राम होगा कि पूरे राजस्थान भारतवर्ष में रतनगढ़ का नाम होगा। ये मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, पूरे राजस्थान भारतवर्ष में रतनगढ़ का नाम होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी हमारी समिति प्रयास कर रही है उस काम के लिए। बस कहीं ना कहीं वो रुकावट है, वो भगवान की कृपा से पूरी हो जाए। और आज जैसे हम होली का रामा श्यामा कर रहे हैं नामदेव जी के सानिध्य में, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में, आज हमारे तीनों संरक्षक महोदय एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे प्रथम में भंवरलाल जी, सांवरमल जी, विजय कुमार जी, तो इनका तो आशीर्वाद हमेशा ही मेरे साथ रहता है और आज भरपूर मिलेगा मुझे। अब जैसे बात नामदेव जी की है, तो नामदेव जी की अनेकों अनेक कथाएं हैं और हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में सर्वप्रथम नामदेव जी की कथा एक दिवसीय हमने रतनगढ़ में करवाई थी। उसके बाद प्रचलन हो गया, सभी समितियां करवा रही है। हमें गर्व है इस बात का कि हमें देख के सीखे या हम उन्हें देख के सीखे, लेकिन नामदेव जी का प्रचार हो रहा है। और सर्वप्रथम हमारे समाज के जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको आदर सत्कार, उनको इकट्ठा करने का सौभाग्य हमें मिला था। रतनगढ़ समिति ने ये कार्य किया था और उन्हें देख के आज हर समितियां कर रही है। सरकारी कर्मचारी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, अपना अपना ग्रुप भी बना रहे हैं। उसके लिए भी मैं उन समितियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें देख के किया या अपने आप किया, जो भी किया, लेकिन समाज को एकत्रित करने के लिए जो काम कर रहे हैं उन सभी समितियों को मेरी तरफ से धन्यवाद है। अब बात नामदेव जी करें तो नामदेव जी ने अनेकों बार भगवान के दर्शन किए हैं। जब भी उनके हृदय में भगवान के लिए कोई प्रेम जागता था तो भगवान तुरंत आ जाते थे। एक बार की छोटी सी कथा है, आप कहो तो सुना दूं मैं? हाँ सुनाइए सर। मैं एक बार नामदेव जी की माता जी ने नामदेव जी से बहुत कहा कि बेटा तू भगवान के मंदिर जाता है, तेरे भगवान तो यहाँ कभी नहीं आते। उन्होंने कहा माँ आएंगे ज़रूर। तो भगवान के सामने जाके वो रोने लगे कि भगवान मैं रोज़ आता हूँ, आप नहीं चलते। बोले देख मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, कौन संभालेगा? बोले आप आदेश करो, मैं संभाल लूँगा। तो ठीक है, आज मेरी जगह तू खड़ा हो जा, मैं तेरे घर जाता हूँ, भोजन करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन याद रखना, जब मैं खड़ा यहाँ होता हूँ तो भगत जो आते हैं वो मेरे से स्नेह बहुत रखते हैं, तो मेरी छवि में तेरे से स्नेह करेंगे, तेरे ऊपर दूध भी चढ़ाएंगे, दही भी चढ़ाएंगे,
तेरे को हाथ से संवारेंगे, दुपट्टे तेरे वस्त्र उतार के दोबारा वस्त्र पहनाएंगे, लेकिन तू हंस मत जाना, बोल मत जाना। बोले ठीक है महाराज। तो ये समझ लो जैसे भगवान घर की तरफ गए, नामदेव जी को वहाँ खड़ा किया। बाहर जी जैसे आए भक्त, उन्होंने भगवान को देखा कि आज पंडित जी तो नहीं दिख रहे, भगवान के हाथ ही फेर लेता हूँ। भगवान के हाथ फेर के आनंद महसूस किया। अब उसको भंवर जी को ऐसा लगा कि आज तो भगवान प्रत्यक्ष है भाई, शरीर गदगद हो रहा है। आगे हो रहा है, सांवर जी आए, उन्होंने दूध से नहलाया, विजय कुमार जी ने लड्डू खिलाया, सब चल रहा है। भगवान वहाँ जाके वापस आए। वापस आते ही देखा कि नामदेव जी खड़े हैं। उनका भगवान का हृदय ऐसा हो गया, आज मेरी छवि में नामदेव खड़े हैं। तो उन्होंने नामदेव जी को नतमस्तक करके प्रणाम किया और नामदेव जी एकदम गदगद होकर आंखों में आंसू आने लगे। और आज भी मान्यता है कि उस विट्ठल भगवान के मंदिर में एक दिन समय नामदेव जी खड़े होते हैं, नामदेव जी की पूजा होती है और उनकी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ठीक नीचे नामदेव जी की समाधि है। ये भी एक खास बात है। इसी के साथ जय श्री नामदेव, सभी साथ रहें। होली का पर्व है, आराम से मनाएं। जय श्री नामदेव। रमेश जी, जैसे अब आगे क्या क्या कार्यक्रम करने वाले, जैसे आप आगे क्या कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रम तो आज का ये है कि जो होली है रंगों से सभी खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कल भी खेली गई थी, आज भी खेली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि नामदेव जी के साथ फूलों की होली खेलें। नामदेव के साथ फूलों की होली खेलें। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सभी हैं, सभी नामदेव जी के ऊपर फूल बरसाएंगे, फूलों से होली खेलेंगे। और आज एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रतन जी वर्मा हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और आज ये सभी को दुपट्टा पहनाएंगे और सभी को मुंह मीठा करवाएंगे। रतन जी वर्मा देव थे इन्हें रखो पूंजी। सर्वप्रथम सावरमल जी, हमारे टीम के गणमान्य सदस्य संरक्षक महोदय सावरमल जी, जोरदार तालियां। श्री विजय कुमार जी मोयल, समिति के संरक्षक, जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। श्री भंवरलाल जी तोलमिया, टीम के संरक्षक। समाज की ओर से किया गया सम्मान एक फूल भी क्यों न हो, मेरे लिए सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति है। मैं सभी समाज बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी। ओम जी नथिया, एक्टिव कार्यकर्ता। डॉक्टर पंकज नामदेव, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर पंकज नामदेव। ललित जी वर्मा, मेरे बड़े भैया, पिता तुल्य भाई। दिलीप जी तोलमिया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिलीप जी तोलमिया। सुनील जी का जोरदार स्वागत। महेश जी किंजड़ा। रामलाल जी किंजड़ा, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। बजरंग जी किंजड़ा। प्रदीप जी किंजड़ा। अब मैं त्रिविक्रम जी, हमारे कोषाध्यक्ष। अरे ये शानदार है। त्रिविक्रम जी कोषाध्यक्ष, हमारे लाडले। अब मैं आग्रह करता हूँ आपको, पवन जी गोठवाड़, ये हमारे समाज के एक इंग्लिश टीचर हैं और सभी बच्चों को ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सिखा के एक होनहार बच्चा तैयार कर दूँ। नवरतन जी बाटू, हमारे सचिव महोदय। और हमारे अध्यक्ष महोदय रमेश जी मोल को दुपट्टा पहनाते हुए रतन जी, और अध्यक्ष महोदय वापस हमारे रतन जी को दुपट्टा पहनाते हुए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
सभी को टॉफी रूपी मिठाई खिलाकर सभी को मिठाई खिलाएंगे। रतन जी हमारे बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और समाज में खूब खर्चा करते हैं, खूब समय देते हैं। मैं संरक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आकर नामदेव जी को फूलों की होली खिलाए। आइए। फूलों से होली खिला रहे नामदेव जी को। बोलो नामदेव जी महाराज की, बोलो विठ्ठल भगवान की जय हो। देव जी महाराज की। है अशोक की विनती बाबा सुन ले बात हमारी। सभी फूलों से होली खिला रहे नामदेव जी को। ये हमारा सौभाग्य है कि नामदेव जी फूलों से होली खेल रहे हैं। तेरे हवाले कर दी हमने सारी, अपनी दुनिया तेरे हवाले कर दी हमने सारी। ओ नामा मेरी ये अरदास रहना हरदम मेरे पास, नामा मेरी ये अरदास रहना हरदम तेरे पास। बाबा नामदेव रे कर दो दया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य। आज नाम कलर से तो सभी होली खेलते हैं, लेकिन आज नामदेव जी महाराज को फूलों से होली खिला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। रमेश जी मोइल फूलों से होली खिलाते हुए नामदेव जी को। ये सभी समाज बंधुओं को नामदेव जी के चरणों में समर्पित फूलों की होली से सभी समाज के बंधुओं को